दोस्तों, आप सभी का जेके आईटीआई मंत्र यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करवाएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आईटीआई सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम अगस्त में होना है, यानी कि आपके पास बहुत कम टाइम बचा है और आप अपनी तैयारी में लग सकते हैं। सीबीटी मोड पर एग्ज़ाम लिया जाएगा, साथ ही आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर रखा गया है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो टॉपिक वाइज आपको करवाने हैं। तो हम क्लियरली आपको समझाएंगे किस प्रकार से आपका आंसर आया पूरी तरह से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। व्यूज अच्छे खासे आते हैं पर लाइक इतने कम होते हैं, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेट मिलता है। चलिए टॉपिक वाइज पहले चैप्टर डीसी जनरेटर के न्यूमेरिकल्स करते हैं और पूरे सूत्र आपको फॉर्मूलाज तरीका बताते हुए एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्सप्लेन करने का तरीका भी पसंद आई तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ। चलिए पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पहले हम न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। ये आपके डीसी जनरेटर का टॉपिक शुरू हो रहा है, साथ में हम सारी टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल करवाते जाएंगे, तो आपको एग्जाम तक सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएंगे। आंसर तो सभी रट लेते हैं, तो आपको एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद करना है और किस प्रकार से हमने एक्सप्लेन किया है वो भी याद कर लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको कंपटीशन में भी मिल सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आंसर कैसे आया है। अभी मैंने रिसेंटली कुछ बच्चों को देखा है, उनके सामने क्वेश्चन रखते ही चारों आंसर में से आप उन्होंने न्यूमेरिकल का भी आंसर रट रखा है कि कौन सा ऑप्शन है। क्या पता आपके ऑप्शन चेंज कर दे, यानी कि बी नंबर पर जो ऑप्शन है उसे ए नंबर पर कर दे या फिर उसे डी नंबर पर कर दे। आपको ऑप्शन नहीं रटना है, आपको तरीका पता होना चाहिए कि किस प्रकार से आपका आंसर आया है, किस प्रकार से ये न्यूमेरिकल सोल्व होता है। क्योंकि जब तक आप न्यूमेरिकल सोल्व करना नहीं जानेंगे तो आप कंपटीशन फाइट कर ही नहीं सकते। चलिए पहले डीसी जनरेटर के फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। डीसी जनरेटर का कोई भी आपके फॉर्मूला या क्वेश्चन आता है तो आपको बस यही फॉर्मूला यूज करना है। एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है गतिशील प्रेरित ईएमएफ के लिए। तो डायनेमिकली जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसके लिए वो फॉर्मूला उपयोग किया जाता है और वो फॉर्मूला होता है बी एल वी साइन थीटा। कौन सा फॉर्मूला है? बी एल वी साइन थीटा। ये डीसी जनरेटर के लिए रखा जाता है। अब हम इसी पर बात करेंगे कौन सा फॉर्मूला है। आपको पता होना चाहिए डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यही क्वेश्चन आईटीआई एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए हमें क्वेश्चन नंबर 1 पे इसे रखा है और भारत स्किल के पीडीएफ में भी ये क्वेश्चन शामिल है, यानी कि महत्वपूर्ण रहने वाला पीडीएफ है और क्वेश्चन भी है। यदि आपको इस क्वेश्चन को आप याद नहीं करते हैं तो आपका बहुत सारा नुकसान हो सकता है, क्योंकि यदि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने का कौन सा सूत्र उपयोग किया जाता है, तो ये आपको लिखना है। यदि आपको न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं तो इसी सूत्र का उपयोग करना होता है। तो सूत्र क्या है? फाइव जेड एन इंटू पी बटे 60 ए। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, फाइव जेड एन बट्टे 60 इंटू पी बट्टे ए। तो ये फॉर्मूला होता है, वोल्ट्स में इसका आंसर आता है। यहाँ फाई होता है वेबर में चुंबकीय फ्लक्स, जेड होता है चालकों की संख्या, एन होता है गति आरपीएम में, 60 आपको पता है, पी होता है पोल्स की संख्या और ए होता है आर्मेचर में समांतर रास्तों की संख्या। तो ये आपको फॉर्मूला याद करना है। चलिए हम इसी पर एक न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। न्यूमेरिकल है 4 पोल डीसी जनरेटर की ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं। तो आपको दे रखा है P बराबर 4, पोल दे रखा है 4, डीसी जनरेटर दे रखा है, ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग दे रखी है। वाइंडिंग दो प्रकार की होती है, लेप और वेव। लेप में होता है कि ए बराबर पोल्स की संख्या इंटू प्लेक्स, यानी कि ए बराबर आर्मेचर में समांतर रास्तों की संख्या बराबर पोल इंटू प्लेक्स होता है। सिंप्लेक्स में प्लेक्स का मान 1 होता है जबकि ड्यूप्लेक्स में 2 होता है। तो यहाँ हम ए ज्ञात करेंगे तो ए बराबर पोल है 4 और प्लेक्स आ जाएगा ड्यूप्लेक्स में 2, यानी कि ए बराबर हो गया 8। तो यही हमें क्वेश्चन पूछा है कि आर्मेचर में समांतर रास्तों की संख्या कितनी है, तो हमने ए बराबर 8 निकाल दिया। इसका
आंसर होगा 8। 8 समांतर रास्ते हैं। बस यही क्वेश्चन हो गया। अब अगली बात क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर है, यानी कि जेड आपको दे रखा है 1020, 1500 आरपीएम दे रखी है, यानी कि एन बराबर 1500 दे रखा है। फ्लक्स फाई दे रखा है 0.007 वेबर इंटू आपको उत्पादित ईएमएफ की गणना करनी है। तो मैं इसके लिए आपको फॉर्मूला बता दूं। फॉर्मूला होता है फाई जेड एन बट्टी 60 इंटू पी बट्टी ए। तो अभी मैं आपको बताऊं, फाई आपको ये दे रखा है, जेड भी आपको दे रखा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, एन 1500 की मल्टीप्लाई कर दीजिए बट्टे 60 इंटू पी, पोल की संख्या आपको दे रखी है 4, ए यानी कि समांतर रास्तों की संख्या। यहाँ आपको ध्यान करना है वाउंड कौन सा है। यदि वेव वाउंड है तो वेव वाउंड में होता है ए बराबर 2, और लेप वाउंड में होता है ए बराबर पोल्स की संख्या इंटू प्लेक्स। अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, लेप में ए बराबर पोल्स की संख्या इंटू प्लेक्स, वहीं वेव वाउंड में ए बराबर 2 होता है। तो आप इसे करेंगे तो किस प्रकार से आंसर होगा, अभी मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपको रखना है, फॉर्मूला होता है फाई जेड एन बट्टे 60 इंटू पी बट्टे ए, पोल बट्टे ए। आपको फाई कितना दे रखा है, फाई यानी कि वेबर कितना दे रखा है, तो आपको वेबर दे रखा है 0.007, ये फ्लक्स दे रखा है, इंटू 1020 ये कंडक्टर दे रखा है, इंटू एन दे रखा है आपको 1500 आरपीएम बट्टे 60 आप कर दीजिए, इंटू पोल आपको दे रखा है कौन से 4 पोल है, और ए की जगह आप 2 रखेंगे, तो इस प्रकार से आपकी समीकरण बनेगी। तो मैं आपको करके बता देता हूं। 0.007 इंटू 1020 मल्टीप्लाई आपको करना है एन, जो आपको 1500 आरपीएम दे रखा है, बट्टे 60 इंटू आपको करना है 4/2। ये 4/2 कट गया, 2 हो गया, 2 से आप इसे कट करेंगे तो 30। इस प्रकार से आप सोल्व कर लीजिए। इसका आंसर आएगा 357 वोल्ट। तो आपको ये करना है, 357 वोल्ट आपका इसके आंसर आ रहा है। आप इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 पोल डीसी जनरेटर के लिए प्रेरित ईएमएफ की गणना कीजिए। आरपीएम आपको दे रखा है, यानी कि एन बराबर आपको दे रखा है 1000 आरपीएम। आपको दे रखा है लेप वाउंड, और कंडक्टर की संख्या यानी कि जेड बराबर आपको दे रखा है 600। फ्लक्स आपको दे रखा है फाई बराबर 0.064, और आपको क्या करना है, लेप वाउंड दे रखा है, पोल्स की संख्या, इसमें पोल्स की संख्या है 4 पोल दे रखा है आपको, पी बराबर दे रखा है 4 पोल। ए ज्ञात करना है, तो ए लेप में क्या होता है, ए बराबर पोल्स की संख्या इंटू प्लेक्स होता है। यदि आपको नहीं दे रखा है कि कौन सा वाउंड है, तो इसमें लिखा है लेप वाउंड लिखा है, तो लेप वाउंड में क्या होता है, सिंप्लेक्स मान के चले तो ए बराबर आपके पोल की संख्या के बराबर आ जाएगा। यदि पी बटे ए फॉर्मूला में होता है तो 4/4 ये कट हो जाएगा, यानी कि आपको सीधा मल्टीप्लाई करना है, फाई जेड एन बट्टी 60 का करना है। तो आप इसे करेंगे तो आपका आंसर आएगा 640 वोल्ट्स। तो आप इसे सोल्व इजीली कर सकते हैं। यदि आपको एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम से महत्वपूर्ण वीडियोज इस चैनल पर मिलती रहती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग से इम्पोर्टेंट वीडियोज आपको मिले हुए हैं। प्लेलिस्ट बनी है श्योर सक्सेस सीरीज और इंजीनियरिंग ड्राइंग की प्लेलिस्ट, आप उन्हें देख सकते हैं। साथ ही अभी हम शुरू करने वाले हैं सीबीटी एग्जाम के लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चंस, और किस प्रकार से पास हो सकते हैं उसकी टिप्स। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियोज़ का इंतज़ार कीजिए।